आइए अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस है ना, यदि हमारे पास एक ग्राफ गिवन है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास एक गिवन है ऐसा, ठीक, ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स डैश, ये है वाई एक्सिस, ये है वाई डैश, ये है किसी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का ग्राफ। क्लियर है? किसी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का ग्राफ जो कि एक्स एक्सिस पर एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ना ही टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को एक भी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ना ही टच कर रहा है। तो यह नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो जो होंगे जीरो होंगे, क्योंकि ना एक्स एक्सिस को एक भी बार टच कर रहा है, ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, ये है कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस ओए होए, ये वाई डैश, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? वाई डैश। अब ये जो पी ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट करे या काटे, तो यहां जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो कितना होगा? 1। नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितना? 1, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक बार काट रहा है, मतलब इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। ठीक है, थर्ड एग्जांपल हम देखेंगे, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। पी ऑफ एक्स का ग्राफ अगर दो बार काटे, एक्स एक्सिस पे कितनी बार काटे? दो बार काटे, तो यहां नंबर ऑफ जीरो जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे? 2। ये पी ऑफ एक्स के जो जीरो होंगे वो कितने होंगे? 2। ऐसे ही यदि चार बार काटे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस का यहां पर कोई रोल नहीं है, एक्स एक्सिस पे एक भी बार नहीं काटा तो जीरो कितने होंगे? 0। एक बार काटा या इंटरसेक्ट किया या टच किया तो कितना? 1 0। दो बार काटा या इंटरसेक्ट किया या टच किया, जैसे हमने देखा यहां पर, ये एक बार इंटरसेक्ट किया, एक बार टच करते हुए निकल गया, तो कितने जीरो? 2 0। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 2 0। एक भी बार नहीं काटे तो नंबर ऑफ जीरो 0, एक बार काटे तो नंबर ऑफ जीरो 1, दो बार काटे तो नंबर ऑफ जीरो 2, तीन बार काटे तो नंबर ऑफ जीरो 3। क्लियर है? यहां पर हम देखें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जब हमें जीरोस का सम गिवन है और जीरोस का प्रोडक्ट गिवन है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए गिवन है मान लो, और अल्फा इंटू बीटा मान लो हमारे पास बी गिवन है। क्लियर है? ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम? एक एग्जांपल है कि अल्फा प्लस बीटा कुछ भी गिवन है और अल्फा इंटू बीटा कुछ भी गिवन है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस माइनस वॉटेवर। तब कैसे कि हमारे पास मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल है ना, जिसके जीरोस में अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा इंटू बीटा गिवन है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस यहां आ जाएगा सम और यहां आ जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें कि अल्फा प्लस बीटा हमें 3 दिया है और अल्फा इंटू बीटा हमें दिया है 4, तो उसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पर हम क्या रखेंगे? 3 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पर रखेंगे 4, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 4। तो यह हमारा p ऑफ x बन के तैयार हो गया। तो उसका फॉर्मूला है क्या? p ऑफ x हमें जब बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।